नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने उन किताबों का ज़िक्र करेंगे जो जेल में और कैद खाने में लिखी गई, और आपको दरअसल ख़ुद भी मोटिवेट होना है और आपको भी मोटिवेट करना है कि हम अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, तो हम अपने कीमती वक्त को किस तरह से काम में ला सकते हैं और किस तरह से हम दुनिया से जाने के बाद भी अपने जो कारनामे हैं किताबत की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में उनको बाकी रख सकते हैं। शम्सुल आइम्मा अल्लामा सरखसी रहमतुल्लाह अलैह, उनको बादशाह वक्त ने कैद में डाल दिया, कुएं के अंदर उनको कैद कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनसे वहाँ भी दीन का काम ले लिया। उनके शागिर्द कुएं के ऊपर आते और उनसे तालीम हासिल करते, चुनाचे जो वो उनको पढ़ाते उसी को वो लिखते रहे, और नतीजतन एक बहुत बड़ी किताब मारज़ वजूद में आ गई, अल मबसूत, और वो फ़िक़्ह हनफ़ी का बहुत बड़ा माखुज़ भी है। तो उन्होंने कैद खाने की हालत में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम जिनके शागिर्दों ने ना सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी बर्र-ए-सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया को अपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया, हज़रत महमूदुल हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उनको जब अंग्रेज़ ने माल्टा की जेल में कैद कर दिया तो उन्होंने वहाँ पर कुरान पाक की तफसीर लिखी। अल्लाह ताला ने वहाँ से जेल के अंदर उनसे इतना बड़ा काम लिया कि अपनी मुक़द्दस तरीन किताब लाज़वाल किताब की तफसीर उनसे वहाँ जेल में लिखवाई। और इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो तातारियों के ख़िलाफ़ जंग में भी हिस्सा ले चुके थे, तो उनको भी बादशाह वक्त ने जेल में कैद कर दिया, तो उन्होंने भी जेल में अपनी ज़िंदगी जो है आराम से नहीं गुजारी, बल्कि वहाँ पर भी वो जब जेल से आज़ाद थे तो कलम और तलवार दोनों के ज़रिए से दुश्मनों पर वार करते थे, और जेल में बैठकर उन्होंने अपनी कलम चलानी शुरू की, कलम के साथ वो जिहाद करते रहे। और जेल में जब कलम भी छीन लिया गया तो उन्होंने कोयले के साथ लिखना शुरू किया, चुनाचे बहुत सारे तसानीफ उनकी जो जेल से निकाली गई तो वो कोयले के साथ लिखी हुई थी। और इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत, यहाँ के अदब, यहाँ की तसनीफ़ात का बहुत बड़ा नाम और ख़िताबत का बहुत बड़ा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह। उनको भी जब अंग्रेज़ ने जेल में डाल दिया तो उन्होंने भी गुबार ख़ातिर जेल में मुकम्मल की, और बाद में आने वालों के लिए इल्मी एतबार से और अदबी एतबार से बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो छोड़ा। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं कि जिन लोगों को जेल में डाला गया और उन्होंने वहाँ पर किताबें तसनीफ़ की, तो अल्लाह ताला ने उनकी किताबों को ज़िंदा रखा और किताबों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा रखा। तो हमें चाहिए कि हम अपने औक़ात को कीमती बनाएं। ये लोग तो वो थे जो जेल के अंदर भी इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे गए। और इसके अलावा इमाम इब्न सीना जो कि साइंस में बहुत बड़ा एक नाम है, वो कहते हैं कि मैं रात और दिन में बहुत कम सोया करता था, और उनकी जो किताब है अल क़ानून फ़ी तिब, कई जिल्दों के अंदर है, कई यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ाई भी जाती रही, और अब तक उसके कई असबाक यूनिवर्सिटियों के निसाब में मेडिकल साइंस के अंदर अब भी शामिल निसाब हैं। तो उन्होंने भी अपना बहुत सारा ज़माना जो है अपने आप को गोया कि उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर कैद कर लिया, तो वहाँ पर ख़ुद कैद कर लिया और ख़ुद वहाँ पर बैठकर रिसर्च करते रहे और तहकीक करते रहे और किताब तसनीफ़ की। तो इस तरह से ये लोग कैदोबंद की सऊबतों के अंदर रहकर भी इतना बड़ा काम कर गए, और हमें इनकी किताबें मोटिवेट करती हैं कि हम अपना कीमती वक्त कैसे ज़ाया करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को जो है वो काम में लाएं, तसनीफ़ात की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो काम में लाएं। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी